चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस दायर कर दिया गया। नैब ने रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया। बुशरा बीबी, फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी, शहजाद अकबर समेत 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। बताया जा रहा है 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार वज़ारत उज़्मा पर फाइज होकर मसाइल का हल निकालेगा। जिसने कहा हजारा वाले ब्लैकमेल कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। 8 फरवरी को सरप्राइज देने का भी ऐलान। कहा एतजार बुजुर्ग होने पर नहीं है, बुजुर्ग होकर भी नई सिमत का तयन कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाजे किया कि आइंदा हुकूमत का फैसला अवाम को करने दे। अवाम जब फैसला कर ले तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुल्क में बर वक्त आम इंतखाबात की यकीन दहानी। सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्का बंदियां जारी हो चुकी, बाकी सब कुछ भी वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 8 फरवरी से 54 रोज कबल इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म बनने के लिए अब 172 की बजाय 169 वोट्स दरकार। साबिक फाटा के 6 नशिस्तें खत्म। खैरपुर, सांगढ़ और ठट्टा की सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई जलसा पाबंदी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी 7 दिसंबर को तलब। जलसे की इजाजत न देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई की। क्या पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोका जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वजाहत दें, हुक्मनामा जारी। रोजा आर्ची जंग बंदी खत्म होते ही सिहनी फोर्सेस के गाजा पर दोबारा वहशियाना हमले। तैयारों से गिरते बमों ने कई रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। बच्चों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मजीद 4 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। जंग बंदी के आखिरी रोज हमास ने 10 यरगमाली और इसराइल ने 30 कैदियों को रिहा किया। 7 दिन में 160 यरगमालियों और 240 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। कतर और मिस्र के साथ गाजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी रखेंगे। हमास के खिलाफ दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की ढिठाई। हमास की कैद से 6 अमरीकी रिहा हो गए। एक खातून अभी तक लापता है। जॉन किर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल की हिमायत पर बाइडेन इंतजामिया में शदीद इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। डेमोक्रेटिक अरकान का सदर बाइडेन पर पॉलिसी में तब्दीली के लिए मुसलसल जोर। इसराइल को असलहे की फरहमी भी रोकने का मुतालबा। निगरान वजीर आजम की अमाराती सदर से मुलाकात में गाजा की सूरत हाल, 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ की फलस्तीन में बर्बरियत की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मसले को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम आलम ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब फंड्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने पर जोर। दुनिया को आलूदगी से पाक काबिल तजदीद तवानाई फराहम करने का मुतालबा। तमाम ममालिक 2050 तक नेट जीरो कार्बन अहदाफ हासिल कर सकते हैं। सदर COP28 सुल्तान अहमद अल जाबिर का खिताब। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। तबाहकुन सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात उठाना पड़े, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बरतानवी शाह चार्ल्स का मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए आलमी रहनुमाओं से किरदार अदा न करने का भी शिकवा।
गैर मुल्की फंड से कोयले पर चलने वाले प्लांट्स को काबिले तजदीद तवानाई में तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज है। मंसूबे जीसीसी, अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और दीगर ममालिक के लिए भी सूदमंद होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की CNN से गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब अमारात ने सी-पैक में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। UAE कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रुमैती ने बावर कराया। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल होगा। PTI ने पेशावर इंतजामिया को ताहाल आगाह नहीं किया। कमिश्नर पेशावर ने PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियासुल्लाह खान से इलेक्शन के वक्त, अमले और शुरा की तफसीलात तलब कर ली। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से टिकट के लिए दरखास्तें तलब कर ली। नई दरखास्तें देने वाले कौमी असम्बली के लिए 40,000 और सूबाई असम्बली के लिए 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करेंगे। दरखास्तें सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम पर दी जाएंगी। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की इस्तदा पर प्रोटेक्शन ऑर्डर से मुतालिक दरखास्त पर भी समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। नाम फहरिस्त में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार दे दिया। DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शर्म और हया खत्म हो रही है। लोगों के घरों में घुस रहे हैं। अपने घर की फिक्र करें, कल किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का बुशरा बीबी की ऑडियो लीक करने पर रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया, अमेरिका में सदर नैक्सन को प्राइवेसी में मुदाखलत पर नाअहल कर दिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अहम फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन रुपए की मर्सिडीज और हुकूमत पंजाब की फराहम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर नीलाम की जाएगी। नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च होगी। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली का केस। वफाक, एपेक्स कमेटी और वजारत खारजा को नोटिस जारी। गैर कानूनी अफगान शहरियों को बेदखली का मामला आईनी तशरीह का भी है। अटॉर्नी जनरल लार्जर बेंच तश्कील देने के नुक्ते पर मुआवनत करे। अदालत के रिमार्क्स। कर्ज के बोझ ने फैसलाबाद में हंसता बसता घर उजाड़ दिया। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में घर से 3 बच्चियों और मियां बीवी की लाशें मिली। बाप ने 3 बच्चियों को पहले कत्ल किया, फिर माँ बाप ने जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। कर्ज वापस नहीं कर सकता। लाशों के पास से पुलिस को बाप का नोट मिल गया। कराची वाले जराइम पेशा पुलिस एहलकारों के निर्गमे में आ गए। एक और डकैती में पुलिस एहलकार मुलविस निकला। 23 नवंबर को टिप्पू सुल्तान रोड पर ऑयल से भरी सुजुकी की छीनने की तहकीकात का इंकशाफ। ड्राइवर ने साथी के साथ मिलकर इंश्योरेंस की रकम हथियाने के लिए ड्रामा किया। 2 कांस्टेबल भी मुलविस पाए गए। 4 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में तलबात की बस पर फायरिंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों का ताल्लुक पत्तोकी से है। गाड़ी किराए पर ले रखी थी। मुलजिमान की किसी तलबा से रंजिश या ताल्लुक साबित नहीं हुआ। गाड़ी के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का शिकारपुर के कच्चे में ऑपरेशन। मरकजी मुलजिम शेरू महर के घर और ठिकानों को मिसमार कर दिया। खैबर किला के नालाखोड़ में पोलियो ड्यूटी से वापसी पर फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग से 1 दहशतगर्द मारा गया। कराची के RJ मॉल में आतिशज़दगी केस में अदालत ने मुलजिमान का नाम मुकदमे से खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। गिरफ्तार 5 मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
वाटर कैनन, क्विक रिस्पांस गाड़ियां और कम्युनिकेशन आलात की खरीदारी के लिए सिंध रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। सिंध पुलिस में ASI की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बचने वाले रहनुमा खालिस्तान तहरीक ने अमेरिका के इल्जामात को भारतीय वजीर आजम पर फर्दे जुर्म करार दे दिया। भारतीय हुकूमत हर सूरत कत्ल करने के दर पे है, गुरपतवंत सिंह पन्नू का दावा। अमेरिका ने मामला भारतीय हुकूमत के सामने उठा दिया। भारत ने कत्ल की साजिश की तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। भारत पाकिस्तान मुखालिफ ओछे हथकंडों से बाज आए। आजाद कश्मीर के वादी नीलम में कदीम दरसगाह शारदा को मकरूह प्रोपेगेंडे के जरिए मंदिर में तब्दील करने के दर पे पाकिस्तान शारदा की तारीख और सकाफती अहमियत और तकद्दुस बरकरार रखने के लिए कोशां। मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए तलब की जाने वाली बोलियां खोल दी गईं। ऑनशोर 6 ब्लॉक्स के लिए बोलियां वसूल। कंपनियां इब्तिदाई तौर पर 3 साल में $2 करोड़ 32 लाख की सरमायाकारी करेंगी। पंजाब में स्मॉग से मुतासर अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज और ब्लेड का इस्तेमाल एड्स की अहम वजूहात। कराची समेत सिंध भर में HIV केसेस में इजाफा। अंदरूनी सिंध बच्चों में एड्स के केसेस बढ़ गए। कराची में 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात शिरकत करेंगी। मुख्तलिफ ज़बानों में अदबी सेशन, आलमी मुशायरा और कई प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे।